एमजीएम अस्पताल के चतुर्थ वर्गीय ठेका कर्मी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। उनको दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करना पड़ रहा है। उसके बाद भी उनके भविष्य असुरक्षित है। अशोक इंटरप्राइजेज सुपरवाइजर रवि नामकर ने बताया कि पुराना पोस्टमार्टम रूम की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि वहां मजदूरों को काम करने में डर लगता है। वहां कोई भी मजदूर डर से नहीं जाता। इतना ही नहीं, आर्थो वार्ड के शौचालय और बाथरूम को इनका स्टोर रूम बना दिया गया है और स्टोर रूम को इनका आराम रूम बना दिया गया है। साथ ही यह भी बताया कि उनका पहले जो वेटिंग रूम था वह एमजीएम अस्पताल का दवा स्लाइन रखने का स्टोर रूम बन गया है और तो और 100 लेबर की जगह केवल 46 लेबर से काम लिया जा रहा है। इसकी शिकायत उन लोगों ने ठेकेदार अशोक कुमार घोष और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद को की थी, लेकिन अभी तक कुछ परिणाम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस एंटरप्राइजेस में काम कर रहे महिला कर्मचारी भी दुखी हैं। एमजीएम अस्पताल में काम कर रही रत्ना घोष ने बताया कि महिलाओं के लिए कोई अलग रूम नहीं है। उन लोगों को जहां तहां खाना सोना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन लोगों को अपना कपड़ा बदलने में बहुत परेशानी होती है। इन लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। पहले सफाई कर्मी डेली बेसिस का सफाई कर्मी हम लोग इस रूम में रहते थे। लेकिन हम लोग को तकरीबन 6-8 महीने से हम लोग को ये रूम से हम लोग हटा के बगल वाला रूम एक छोटा सा रूम है, जिसमें हम लोग करीबन 50-55 माने सफाई कर्मी हम लोग इसमें माने रहते हैं। इतना छोटा रूम में नहीं होता है। और हमारे सफाई कर्मी महिला हो या ये रूम को पहले किस रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो अभी वर्तमान आप लोगों के पास में है? इस पर तो कुछ इस्तेमाल नहीं होता था। इसमें कुछ कंडम सामान था पहले। अच्छा, स्टोर रूम के तरह कंडम सामान था। वो कंडम सामान को हम लोग साफ सफाई करने के बाद साहब का आदेश से हम लोग इस रूम को हम लोग लिए हैं और उसमें हम लोग अपना लगभग गुजर बसर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट काम का करते हैं। रवि जी, अभी जैसे आप बताएं कि 46 लेबर आप लोगों का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो ये क्या प्रॉपर है कि आप लोगों की और डिमांड है? ये प्रॉपर नहीं है। हम लोगों को 46 में सुचारू रूप से तीन पाली में हम लोग काम करा नहीं पा रहे हैं और हम लोग का डिमांड है कि तकरीबन 100 सफाई कर्मी और मेरा तकरीबन टोटल 100 का सफाई कर्मी होना चाहिए। तो यही तकलीफ है कि देखिए, हम लोग दिन भर खटते हैं, जहाँ भेजता गंदगी से माल मूत्र सब साफ सफाई सब चारों तरफ करते हैं। जहाँ गंदगी हुआ वहीं बोलने आ जाते हैं, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं। साफ सफाई सब कुछ हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका कोई चीज का ये इलाज नहीं होता है। और पहला बात है, एक तो लेडीज लोग जो है, हम लोग लेडीज लोग को हम लोग को एक तो रूम दिया जाना चाहिए कम से कम। जेंट्स का छोड़िए, लेकिन लेडीज को तो अरे भाई काम करते करते आदमी थकेगा नहीं, जहाँ तहाँ खाएगा और जहाँ तहाँ सोएगा क्या? हम लोग को लिए भी तो रूम होना चाहिए। लेडीज जाते हैं, मान लीजिए लेडीज का कितना प्रॉब्लम होता है ना। तो हम लोग खाने के लिए एक तो रूम भी नहीं है, जहाँ पाए वहाँ खाएं, जहाँ पाए वहाँ सो गए। हम लोग इंसान है, जानवर तो नहीं है ना।